साल 1980। जब जितेंद्र एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसे अभिनेता जिन्हें लोग डांसिंग स्टार और कमर्शियल हीरो के रूप में जानते थे, उन्होंने खुद अपने दम पर एक गंभीर और इंटेंस कहानी वाली फिल्म बनाने का जोखिम उठाया। ये फिल्म थी ज्योति बने ज्वाला, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जितेंद्र सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, दमदार अभिनय भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कई दिलचस्प किस्से छिपे हैं? मौसमी चटर्जी का छोटा हुआ रोल, विनोद मेहरा का दो मिलती जुलती फिल्मों में काम करना और जितेंद्र का बड़ा जोखिम। तो चलिए जानते हैं ज्योति बने ज्वाला से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें। नंबर 1, फिल्म ज्योति बने ज्वाला अभिनेता जितेंद्र की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण उनके परिवार के बैनर के तहत किया गया था, इसलिए यह जितेंद्र के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक खास प्रोजेक्ट भी थी। उस दौर में जितेंद्र अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण में भी रुचि लेने लगे थे और ज्योति बने ज्वाला उनकी ऐसी फिल्मों में शामिल थी जिसे उनके अपने बैनर का समर्थन मिला। यही वजह थी कि इस फिल्म को लेकर जितेंद्र की व्यक्तिगत दिलचस्पी भी काफी ज्यादा मानी जाती है। नंबर 2, साल 1980 जितेंद्र के करियर का बेहद शानदार साल साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में दी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसी कड़ी में ज्योति बने ज्वाला भी एक सफल फिल्म मानी गई, जिसने उस साल उनकी कामयाबी में अहम योगदान दिया। उस समय जितेंद्र एक ऐसे सितारे बन चुके थे जिनकी फिल्मों को दर्शक काफी पसंद कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा साफ दिखाई देता था। ज्योति बने ज्वाला ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया और यह फिल्म 1980 में जितेंद्र की सफल फिल्मों में गिनी जाने लगी। नंबर 3, फिल्म ज्योति बने ज्वाला में मौसमी चटर्जी का रोल खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में थोड़ा छोटा और अधूरा सा लगता है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि उस समय मौसमी अपनी दूसरी बेटी की प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थीं। इसी कारण फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम सीमित हो गया और कुछ हिस्सों में उनके किरदार को कम कर दिया गया। इसका फायदा सारिका को मिला क्योंकि फिल्म में उनके किरदार को ज्यादा महत्व और स्क्रीन स्पेस दिया गया। मौसमी चटर्जी हमेशा से अपनी निजी जिंदगी और परिवार को फिल्मों से ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती रही है। ऐसा पहले भी हो चुका था। साल 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मशहूर गाना हाय हाय ये मजबूरी पहले मौसमी पर फिल्माया जाना था, लेकिन उस समय वह अपनी पहली बेटी की प्रेगनेंसी में थीं, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। बाद में यह गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया और यह जबरदस्त हिट साबित हुआ। इस तरह दोनों मौकों पर मौसमी के निजी फैसलों का फायदा दूसरी अभिनेत्रियों को मिला। नंबर 4, विनोद मेहरा एक दिलचस्प स्थिति में फंस गए थे क्योंकि उन्होंने साल 1980 में ज्वालामुखी और ज्योति बने ज्वाला दोनों फिल्मों में काम किया था। खास बात यह थी कि दोनों फिल्मों की कहानी का आधार काफी हद तक एक जैसा माना जाता था। इस वजह से सेट पर अक्सर मजेदार माहौल बन जाता था। बताया जाता है कि जितेंद्र और प्रकाश मेहरा विनोद मेहरा से अक्सर दूसरे फिल्म के सेट पर क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते थे। चूंकि विनोद दोनों फिल्मों का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें दोनों प्रोजेक्ट्स की अंदरूनी बातें पता रहती थीं। विनोद मेहरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने ज्वालामुखी साइन की तब उन्हें अपने किरदार के बारे में केवल संक्षेप में जानकारी दी गई थी। वहीं जब उन्होंने ज्योति बने ज्वाला साइन की तो उन्होंने अपने रोल और फिल्म की दिशा को पूरी तरह जितेंद्र और निर्देशक के विवेक पर छोड़ दिया था। उन्हें भरोसा था कि टीम उनके किरदार को सही तरीके से पेश करेगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा दखल नहीं दिया। नंबर 5, जितेंद्र ने एक बार कहा था कि वह हमेशा से एक गंभीर और इंटेंस भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि वह किसी निर्माता के पास जाकर यह नहीं कह सकते थे कि उनके लिए ऐसी फिल्म बनाई जाए। उस दौर में उनकी छवि एक लोकप्रिय कमर्शियल हीरो की थी, इसीलिए उन्हें लगा कि अगर उन्हें अपनी पसंद का अलग किरदार निभाना है तो इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसी सोच के साथ जितेंद्र ने खुद पहल की और ज्योति बने ज्वाला जैसी फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का बोझ अपने कंधों पर लिया ताकि वह दर्शकों के सामने अपने अभिनय का एक अलग और गंभीर पक्ष दिखा सकें। फिल्म रिलीज होने के बाद सफल साबित हुई और इसने यह भी साबित कर दिया कि दर्शक जितेंद्र को सिर्फ डांस और मसाला फिल्मों वाले हीरो के रूप में नहीं बल्कि गंभीर भूमिकाओं में भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे।